हे गाइस, मेरा नाम एमजे है और आज हम जिस बारे में जानने वाले हैं वो है एक्सेल पर प्रॉफिट एंड लॉस शीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपने पीसी पर हम एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहला तरीका जो है वो है स्टार्ट बटन के द्वारा और दूसरा है रन कमांड के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में टास्क बार में स्टार्ट बटन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी अपने कीबोर्ड पर स्टार्ट बटन या विंडो बटन जिसे बोलते हैं वो प्रेस कर सकते हैं। आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में आपको एक्सेल मिल जाएगा। अगर आपने रिसेंटली ओपन किया है तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। आपको एक्सेल टाइप करना है और वो आ जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो है रन कमांड के थ्रू। रन कमांड जो है बेसिकली कीबोर्ड पर विंडो के साथ आर बटन साथ में प्रेस करना होता है और आपको एक्सेल टाइप करना है। आप ध्यान रखें कि एक्सेल की जो स्पेलिंग है वो रन कमांड पर एकदम एग्जैक्ट ही टाइप करनी है, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो चलिए चलते हैं। एक्सेल एकदम करेक्ट टाइप करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है, या अगर आपने टाइप कर दिया है तो आप एंटर भी कर सकते हैं। ये एक्सेल का इंटरफेस है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस शीट को बनाने के लिए कुछ डिटेल्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको बिजनेसमैन का नेम पता होना चाहिए, उसने क्या प्रोडक्ट परचेज़ किया है, उसकी कॉस्ट, उसने वो सेल कितने में किया है। आपको ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वापस से एक्सेल पर। यहाँ पर एक्सेल में हम कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम एज ए हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस शीट टाइप करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शीट टाइप करने के बाद हम उसको सिलेक्ट कर अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको अट्रैक्टिव लगे। हम इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे चाहें वैसे एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको फ़ॉन्ट को ग्रो कर लेते हैं। दूसरा, हम अगर इसे चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक एंड अंडरलाइन आल्सो। और अगर आपको वापस से एडिटिंग हटानी है तो सिलेक्ट कर वापस से वही चीज़ें आपको प्रेस करनी है। तो चलिए चलते हैं 6th रो में। हम सबसे पहले तो बिजनेसमैन का नेम टाइप करेंगे। दूसरा, हम उसने क्या प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वो प्रोडक्ट। हम ये सब फर्स्ट रो में एज ए हेडिंग ही टाइप कर रहे हैं फ़िलहाल। और प्रोडक्ट के बाद हम आ जाते हैं कॉस्ट प्राइस पर। जो प्रोडक्ट है वो बिजनेसमैन ने कितने अमाउंट में ख़रीदा है। अगला जो है वो है सेल प्राइस पर। जो प्रोडक्ट बिजनेसमैन ने ख़रीद कर सेल किया है, बेचा है, वो किस अमाउंट में बेचा है ये देखना है। आपके पास ये डाटा पहले से होगा, आपको उसी हिसाब से टाइप करना है। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कितने अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का, वो ही आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। इसके बाद अगले सेल में जो है हम रिज़ल्ट टाइप करेंगे। जो लॉस हुआ है वो अगर फॉर्मूला के हिसाब से लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा, अदरवाइज़ वो प्रॉफिट टाइप आ जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला ऐड करना है। हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगला जो है आपको एम्प्लॉई के नेम, बिजनेसमैन का नेम टाइप करना है। जैसे कि हमने सपोज़ किया है कि कोई बिजनेसमैन है जिसका नाम निशा। अगला जो सेल है उसमें हम बिजनेसमैन का नेम टाइप कर देते हैं, जैसे मोहन। अगला जो है तीसरा जो है बिजनेसमैन, उसका नाम टाइप कर देते हैं शालू। एंड द फोर्थ वन इज़ साहिल। जो निशा है बिजनेसमैन, उसने वॉच जो कि प्रोडक्ट है उसे परचेज़ किया है, और मोहन ने रिंग, और शालू ने कार, एंड साहिल ने कीबोर्ड परचेज़ किया है।
यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस जो है मैंने पहले से टाइप कर कॉपी की हुई थी, तो हमने पेस्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से जो आपका डाटा होगा वही टाइप करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस होगा, तो इसलिए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सिलेक्ट कर माइनस कर सेल प्राइस सेलेक्ट करनी है। कॉस्ट और सेल प्राइस सेलेक्ट करने माइनस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस का डिफरेंस होगा कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बीच का वो आ जाएगा। रिज़ल्ट टाइप करने के कि ये जो अमाउंट है 3000 जो है ये प्रॉफिट है या लॉस, इसका पता करने के लिए हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि निशा कोई बिजनेसमैन है जिसने प्रोडक्ट परचेज़ किया है वॉच, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 8000 और सेल प्राइस है 5000। तो बेसिकली हमने इस दोनों को डिफरेंस को माइनस किया है, तो डिफरेंस है 3000 का। ये प्रॉफिट है या लॉस, ये इसके लिए हम जो फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं वो है इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट और कॉस्ट प्राइस सेलेक्ट कर बिगर देन सेल प्राइस अगर है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रॉफिट होगा, और इन्वर्टेड कॉमा इफ़ ओपन ब्रैकेट और कॉस्ट प्राइस स्मॉलर देन सेल प्राइस हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये लॉस होगा, एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा अनदरवाइज जो कुछ भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा वो नील होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और आपको नील टाइप करना है। ये मैंने नील लिखे बिना ही एंटर प्रेस कर दिया, तो इस वजह से ऐसा हुआ। आपको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नील टाइप करना है, और जो ये ओपन ब्रैकेट्स थे इनके लिए जितने भी ओपन ब्रैकेट आपने लगाए थे उस हिसाब से आपको क्लोज ब्रैकेट लगाने हैं और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ये 3000 का लॉस हुआ है। इसी तरीके से हमने सिर्फ एक बार ये फॉर्मूला टाइप किया था, और जो प्लस बटन है वो वाइट से ब्लैक लाइंस में आने के बाद माउस के लेफ़्ट बटन को लॉन्ग प्रेस कर नीचे को पुल करना है, और सारे फार्मूलाज एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। आपको बार बार फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फर्स्ट रो में फार्मूला टाइप करना है, और जितना आप चाहे उतना डाटा टाइप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाने का बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि अगर आप को ऐसा लगे कि ये अमाउंट जो है वो गलत है, तो आपको पूरी शीट वापस से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वहाँ पर अमाउंट जो है एडिट करनी है। जैसे कि ये शालू है जिसने कार परचेज़ किया 4700 की, ये हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ये सपोज़ किया है कि ये तो गलत हो गई थी, तो हमने 1.5 लाख 1.5 लाख टाइप किया है कॉस्ट प्राइस, और सेल प्राइस हमने 1 लाख टाइप किया है, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, वो आ गया 50,000। इसी तरीके से साहिल जिसने जो कि बिजनेसमैन है उसने कीबोर्ड परचेज़ किए 55,000 के, और उसका कॉस्ट सेल प्राइस जो है वो भी 55,000 ही है, यानी उसे ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस। तो जैसे ही हमने कहीं पर भी क्लिक किया तो 0 हो के आ गया, और नील भी ऑटोमेटिकली आ गया। हम फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को बोल्ड कर रहे हैं अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। आप जैसा चाहें वैसा प्रेस कर सकते हैं और वैसी एडिटिंग कर सकते हैं। हमने प्रॉफिट एंड रिजल्ट को इटैलिक कर दिया है। दूसरा हमने सारे सेल्स को सिलेक्ट कर उसे बॉर्डर कर देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमने हेडिंग टाइप करी थी सेल्स को मर्ज कर उसका फॉन्ट जो है वो रेड कर देते हैं, और उसका सेल्स का कलर जो है येलो कर दिया है। इसी तरीके से हम कोई शीट में भी सेम एडिटिंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग सेल्स के अलग अलग कलर और अलग अलग टेक्स्ट के भी अलग अलग कलर और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फॉन्ट है ये कैलिबर है, आपको एट द लेफ्ट कॉर्नर कैलिबर टाइप हुआ नज़र आएगा। आप सेलेक्ट कर कोई भी फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।